हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि इसके ऊपर चर्चा कर सकें भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। तो आज का जो फेस्टिवल है बहुत विशेष फेस्टिवल है, गुंडीचा मार्जना। तो हम भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा हुआ है भक्ति आलोक, तो उसको हम पढ़ रहे थे। तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, जो ये श्लोक है, महाजनो येन गता सपंता, कि हम लोगों को महाजन जो हैं उनके पद चिन्हों पर चलना है, उनको पालन करना है। तो उसमें वो बोलते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु से पहले महाजन आए तो वो एक कैटेगरी है, और जो चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बाद में जो महाजन आए, बाद में जो भक्त आए, वो दूसरा कैटेगरी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि हमारे लिए जो चैतन्य महाप्रभु से पहले महाजन आए उनकी तुलना में जो चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बाद में जो महाजन आए उनको पालन करना ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए खास करके जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका जीवन और फिर चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायियों का जीवन है वो हम गौड़ीय वैष्णव जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान जब भी आते हैं तो अपने भक्तों के साथ में लीला का स्वादन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में उन लीलाओं में बहुत गहरा शिक्षा भी रहता है बाकी जीवों के लिए। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने किया है, जिसमें वो भक्तों के साथ में आदान प्रदान करते हैं, लेकिन बहुत गहरा जो शिक्षा भी जो है महाप्रभु छोड़ के जाते हैं। तो वैसे ही ये एक लीला है जो जगन्नाथपुरी में होता है। कल रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा से एक दिन पहले जो है ये जो गुंडीचा मार्जनम का लीला है वो होता है। तो जो गुंडीचा मंदिर है वो जगन्नाथपुरी में ही, जगन्नाथ मंदिर से करीबन 2-3 किलोमीटर के दूरी पर है। और गुंडीचा जो है वो इंद्रद्युम्न महाराज की जो पत्नी है उनका नाम है, तो उनकी स्मृति में ये मंदिर जो है वो बनाया गया है। और जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी का टेम्पल है और जो गुंडीचा का टेम्पल है, तो जो गुंडीचा का जो टेम्पल है उसको वृंदावन से संबोधित किया जाता है कि वो जो है रिप्रेजेंट करता है वृंदावन धाम को, और भगवान को फिर जगन्नाथपुरी से जो है रथ यात्रा के समय वृंदावन लेके जाया जाता है। और वहाँ पर जो भगवान है 8 दिन के लिए रहते हैं और फिर 9वें दिन जो है भगवान वहाँ से वापस आते हैं। तो क्योंकि कल भगवान जाने वाले हैं गुंडीचा मंदिर में जो वृंदावन को रिप्रेजेंट करता है, तो आज जो है वहाँ पर ये जो गुंडीचा मार्जनम का लीला है वो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। तो जब रथ यात्रा आने वाला था तो उससे एक दिन पहले महाप्रभु क्या करते हैं, तो महाप्रभु जो है इस श्लोक में आएगा, प्रथम ही काशी मिश्रे प्रभु बोलाइला परीक्षा पात्र सर में बोलाई आनेला। तो सबसे प्रथम है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, काशी मिश्र को बुलाते हैं और किसको बुलाते हैं, परीक्षा पात्र जो सुपरिटेंडेंट है वहाँ का, जो इंचार्ज है जगन्नाथपुरी मंदिर का, उनको बुलाते हैं। और सर्वभौम है, सर्वभौम भट्टाचार्य हैं, उनको बुलाते हैं। तो ये 3 लोगों को बुलाते हैं, काशी मिश्रा, सुपरिटेंडेंट ऑफ टेम्पल और सर्वभौम भट्टाचार्य। इन तीनों को बुलाने के बाद में महाप्रभु जो हैं उनसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, 3 जन पासे प्रभु हासिया कहिला गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगे नीला। तो महाप्रभु इतना विनम्रता से जो है रिक्वेस्ट करते हैं। तो कई बार कुछ भक्त लोग जो हैं ऐसा पूछते हैं कि प्रभु महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, तो फिर भी जब हरिदास ठाकुर को जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन के लिए वो लोग अलाउ नहीं करते थे, और महाप्रभु तो जो हैं काशी मिश्र को जानते थे, सर्व भट्टाचार्य को जानते थे, तो महाप्रभु जो हैं उनसे बात कर सकते थे और हरिदास ठाकुर को जो है वो अलाउ कर सकते थे। तो ये हम देखते हैं भगवान की विशेषता है कि जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो जो यहाँ के सारे नियम हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं। जब भगवान आते हैं तो चाहे वो ब्रह्मा जी के जितने भी बूंद हैं जो ब्रह्मा जी ने दिए हैं हिरण्यकशिपु को, उन बूंद को तोड़ के भी मार सकते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी को सम्मान देना चाहते हैं, सम्मान करते हैं, तो उन बूंद की रक्षा करके जो है भगवान
हिरण्यकशिपु को जो है उनको मारते हैं। तो भगवान जो भी देवताओं के द्वारा नियम बनाए गए हैं, जब भगवान आएंगे तो सारे देवता जो हैं वो अच्छी तरीके से कॉन्स्टिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर देते हैं और फिर भगवान यहाँ पर आते हैं और जो भी नियम होते हैं देवी देवताओं के, जो भी नियम होते हैं संसार के, वो सब जो भगवान पालन करते हैं। तो वैसे ही जब जगन्नाथपुरी में भगवान रहते हैं तो जो जगन्नाथपुरी मंदिर के नियम हैं तो उसमें भगवान बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, भगवान सम्मान करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा लेसन है, शिक्षा है। कई बार हम किसी नए स्थान पर जाते हैं दर्शन करने के लिए तो हमारे मन में विचार आता है, अरे पुजारी ऐसा क्यों कर रहा है, अरे यहाँ पर ये लाइन ऐसा क्यों है, अरे यहाँ पर उसको अलाउ कर दिया, इसको अलाउ नहीं किया, अरे एक लाइन आगे जा रहा है दूसरा लाइन जा ही नहीं रहा है। तो जो कुछ भी है हमें वहाँ की जो व्यवस्थापन देखते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो एक दिन के लिए जा रहे हैं और फिर हम तो घूम के वापस चले जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी की सेवा कौन कर रहा है वहाँ पर, मंदिर का देखभाल कौन कर रहा है वहाँ पर, जो वहाँ के लोग रहते हैं। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगर वैसा हम करते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता देता है, क्योंकि वो असली में भगवान की सेवा कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी ये मूड रखते हैं कि जहाँ पर भी जाते थे वहाँ के जो नियम हैं, वहाँ के भक्तों की जो विधि है भगवान की पूजा करने की, उसको बहुत सम्मान करते थे। क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो एक स्थान पर रह के जो है भगवान की, ठाकुर की सेवा करते हैं। कई बार यात्राओं में हम लोग जो है कोई नए स्थान पे हमको जो है जाने का मौका मिलता है और किसी कोने में कोई एक मंदिर होता है, उसको देखकर भक्त बड़ा खुश हो जाते हैं, प्रभु जी यहीं पर मुरारी गुप्तान जी ने ये लीला किया था, हमको तो पता ही नहीं था। वहाँ कोई एक पुजारी होता है जो बेचारा कई सालों से एक स्थान पर ही रह के सेवा कर रहा है और फिर भी हमारे भक्त कई बार बोलते हैं, प्रभु जी यहाँ पर उतना साफ सफाई नहीं है, प्रभु जी यहाँ पर उतना वो नहीं है। लेकिन एक स्थान पर रहना जहाँ पर हम तो एक साल में या हो सकता है अपने जीवन में एक बार जाते हैं, लेकिन वो वहीं पर रहते हैं, तो उनको सम्मान करना ये बहुत ज़रूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देखते हैं जहाँ पर वो जाते थे, जो भी वहाँ की प्रथा है, जो भी वहाँ का नियम है, जो भी वहाँ का तरीका है, उसको बहुत सम्मान करते थे। महाप्रभु जब संन्यास भी लिए, एक तरीके से आश्रम जो है महाप्रभु उसके अधीन नहीं है, लेकिन जब महाप्रभु ने संन्यास आश्रम का आश्रय लिया और हम देखते हैं जब अमोघा जो है महाप्रभु को क्रिटिसाइज़ करता है कि क्या है आप सन्यासी हो गए इतना कुछ खा रहे, तो महाप्रभु तुरंत बोलते सर भट्टाचार्य को कि सही तो बोल रहा है, सन्यासी को ये सब नहीं करना चाहिए, ये मेरे को सही तरीके से निर्देश दे रहा है। तो महाप्रभु हर चीज़ का सम्मान करते थे। तो वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर भी महाप्रभु जो है पहले इनको बुलाते हैं और फिर उनसे विनती करते हैं कि आप कृपया करके मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जो गुंडीचा मंदिर है उसको मैं साफ कर सकूँ। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो ये तीनों भगवान के भक्त हैं, तो तीनों तुरंत जो है बोलते हैं, पड़ीचा कहे आमी सब सेवक तुम्हारा, ये तुम्हारी इच्छा से कर्तव्य हमारा। अब आप देखिए यहाँ पर भगवान स्वयं हैं चैतन्य महाप्रभु और यहाँ पर जो बाकी भक्त हैं वो उन्हीं के भक्त हैं, चाहे सर भट्टाचार्य हों, काशी मिश्रा हों या ये जो परीक्षा है। लेकिन फिर भी महाप्रभु जो है उनसे आज्ञा मांग रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, कृपया करके आप जो है ये सेवा मुझे दीजिए, ऐसा है। तो अब देखिए महाप्रभु कितना सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ वहाँ पर जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, तो उसको सम्मान करके महाप्रभु मांग रहे हैं। ये एक भक्त का क्या होता है, एक भाव होता है। तो महाप्रभु जैसे ही बोलते हैं तो वो लोग तो भगवान के सेवक हैं, तो तुरंत वो बोलते हैं कि अरे हम तो आपके दास हैं और हमारा एक ही इच्छा है कि आप जो चाहते हैं उसको हमें करना है, क्योंकि हम तो आपके दास हैं। तो अगर आपकी इच्छा है कि गुंडीचा मार्जनम आप करना चाहते हैं तो हम उसी इच्छा को पूर्ति करेंगे, उस इच्छा में सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से जो है महाप्रभु उनसे विनती मांगते हैं। तो सब जो है एग्री हो जाते हैं कि ठीक है हम लोग जो है गुंडीचा मार्जनम करेंगे। और ये जो सेवक हैं वो बताते हैं कि राजा ने भी हमको बोला है कि जो भी महाप्रभु बोलते हैं उसको तुरंत जो है हाँ बोल देना है। तो इस तरीके से जो है सब जगह खबर फैल जाती है कि आज चैतन्य महाप्रभु जो हैं सारे पार्षदों के साथ में
गुंडीचा मंदिर में मार्जन करने वाले हैं। ये दूसरा चीज़ हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन से। चैतन्य महाप्रभु जो हैं एक तरीके से युग धर्म का जो प्रचार है, संकीर्तन का प्रचार है, वो करने के लिए आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु भ्रमण भी करते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जो बहुत कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो वाइटल प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी हाईलाइट करने के लिए महाप्रभु कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं। अब देखिए, किसी भी अवतार ने ऐसी लीला नहीं की है कि चलो आज हम मंदिर साफ करेंगे लेकिन महाप्रभु जो है ये दर्शाना चाहते हैं कि किस प्रकार से भगवान से जुड़ी हुई हर चीज़ जो है वो दिव्य है, और किस प्रकार से भगवान से जुड़ी हुई कोई भी सेवा अगर हमको मिलती है या करने का मौका मिलता है तो उसको सौभाग्य के रूप में देखकर हमें उसे करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है महाप्रभु अभी इस सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सेवक लोग बोलते हैं, महाप्रभु ये मंदिर साफ करना वाला सेवा आपके लिए उचित नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो अपनी लीला के रूप में इसे करना तो फिर हम इसको स्वीकार करते हैं। तो महाप्रभु खुद स्वयं भगवान है, लेकिन कौन सा लीला कर रहे हैं? मंदिर को मार्जन करने वाला, हम सबको दिखाने के लिए कि कैसे भगवान से जुड़ी हुई हर सेवा जो है वो दिव्य है। तो अभी एक होता है भाव, कई बार हमारे अंदर भाव होता है कि सेवा करना है, लेकिन भावों के साथ में हमारे पास में उस प्रकार का एक बुद्धि भी होना चाहिए, उस प्रकार का ज्ञान भी होना चाहिए कि वो सेवा कैसे करना है। तो ऐसा नहीं है कि महाप्रभु में सिर्फ भाव था चलो मंदिर में सेवा करेंगे, और फिर मंदिर में जा रहे हैं तो अभी सेवा कैसे करना है। तो कई बार महाक्लिनिक होता है, सब भक्त इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बोलते प्रभु जी झाड़ू कहाँ है, पोछा कहाँ है, सामग्री कहाँ है। तो जो भक्त ने अनाउंस करवाया वो भाव में भूल गया कि साफ सफाई करने के लिए कुछ चीज़ों का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है तुरंत जो है वो सेवक जो है बोलने लग जाते हैं कि आपको साफ़ सफाई के लिए ये सारी चीज़ जो है उनका ज़रूरत जो है वो पड़ेगा। तो देखते ही देखते जो है कई भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, देखते ही देखते बहुत सारे जो हैं भक्त झाड़ू वगैरह जो हैं वो लेके आ जाते हैं। तो उसके बाद में क्या है, भगवान अब जो जो भक्त आए वहाँ पर सेवा करने के लिए उनको भी कितना सम्मान दे रहे हैं। तो जो जो आते हैं वहाँ पर सेवा करने के लिए, तो महाप्रभु क्या करते हैं, खुद आते हैं और अपने हाथों से उनको सैंडलवुड पल्प लगाते हैं उनके शरीर पे। अभी भी कुछ जगह बंगाल में और बांग्लादेश में आप देखेंगे तो ऐसा एक बहुत सम्मान देने का एक संस्कृति है वहाँ पर। अभी भी अगर कोई नया व्यक्ति वहाँ पर आता है तो उसको माला पहना देंगे, उसको थोड़ा चंदन लगाएंगे, उसका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करेंगे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को वो भगवान के संबंध में देखते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु देखिए जितने भी आए हुए हैं सबको सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि वो सेवा करने के लिए आए हैं। ऐसा है। और उसके बाद में हर भक्त को महाप्रभु क्या करते हैं, एक झाड़ू देते हैं अपने हाथों से कि ये आप झाड़ू जो है इसको लीजिए। और इस तरीके से फिर सब भक्त लोग जो हैं तैयार हो जाते हैं मंदिर को साफ करने के लिए। तो पहले भगवान क्या करते हैं, जो मंदिर के अंदर है उसको अच्छी तरीके से साफ करते हैं, सीलिंग को भी साफ करते हैं। उसके बाद में जो भगवान का ठाकुर जी का बैठने का स्थान है उसको साफ करते हैं। तो एक फोटो है, इसमें आप देखिए बहुत सुंदर तरीके से दिखता है कि किस प्रकार से सब भक्त उसको साफ कर रहे हैं। तो देखिए भगवान स्वयं जो है, जो यहाँ पर सिंहासन है उसको साफ कर रहे हैं। कुछ भक्त जो है सीढ़ी लगाकर छत को साफ कर रहे हैं। ये अपना ब्रूम वाला जो झाड़ू होता है वो लेके जो है साफ कर रहे हैं। और यहाँ पर भक्त लोग जो हैं ये पानी डाल के साफ कर रहे हैं। ऐसा कीर्तन नहीं कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सबको बता रहे हैं कि कौन कौन सा एरिया किसको साफ करना है। तो इस तरीके से जो है ये सफाई जो है चालू हो जाता है। तो सब भक्त लोग जो हैं तैयार हो जाते हैं साफ करने के लिए, और बहुत सारे भक्त लोग जो है वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। तो सब लोग अब जब सेवा कर रहे हैं तो सब लोग जो हैं बहुत खुशी मन से सेवा कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि उनको सौभाग्य के रूप में देख रहे हैं कि कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि कल जगन्नाथ जी आने वाले हैं और आज हमको वहाँ पर जो है सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो सब जो है बहुत प्रसन्न हैं और प्रसन्न करके सेवा कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है कि सेवा जब मिलती है तो उसको हमें सौभाग्य के रूप में देखना चाहिए, और दूसरा सेवा जो है हमें प्रसन्न चित्त के साथ में करना चाहिए। कई बार भक्तों को जो सेवाओं में एंजाइटी आता है, सेवाओं में जो तकलीफ़ आता है, उसके कारण जो है उनको डर लगता है कि अरे क्या है, इतना सारा एंजाइटी है, इतना सारा तकलीफ़ है, इससे अच्छा तो एक स्थान पे बैठ के जप कर लूँगा, इससे अच्छा तो भागवतम पढ़ लूँगा। लेकिन भागवतम और जप के लिए रुचि नहीं आएगी जब तक हमारे हृदय में सर्विस एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, सेवा भाव जो है उसका विकास नहीं होगा। और सेवा भाव कैसे विकास होगा? जब जो सेवा दी जाती है उसे हम अच्छी तरीके से करने का प्रयास करते हैं। जो शुद्ध अवस्था है उसमें भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमारे स्तर पे हम लोगों को जहाँ आसान से चीज़ें हो जाती हैं उसमें अच्छा लगता है, जहाँ पर थोड़ी तकलीफ़ आती है उसमें थोड़ा सा हमको मुश्किल होता है। लेकिन सेवा का अर्थ क्या है? जो भी हमको दी जाती है उसको सौभाग्य के रूप में लेना और प्रसन्न मन से जो है उस सेवा को करना चाहिए। अगर कोई भक्त उस सेवा को सौभाग्य रूप से लेता है वही भगवान को बहुत प्रसन्नता देता है, और सौभाग्य से लेने के बाद में वो उसको प्रसन्न मन से करने का प्रयास कर रहा है, वो भगवान को और ज़्यादा प्रसन्नता देता है। और सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्नता देना। उसके बाद में अलग अलग स्थानों पर सब लोग जाने लगे, सेवा करने लग गए। उसके बाद महाप्रभु जो हैं, जो भी उनका इकट्ठा हुआ था साफ करने के बाद में, जो धूल थी, कर्ण थे, सब जो हैं वो इकट्ठा करके जो है एक कपड़े में महाप्रभु जो है डाल के उसको बाहर फेंकने लग गए ऐसा। तो उसके बाद में महाप्रभु जो हैं अलग अलग भक्तों के पास में जाके देखते हैं, और महाप्रभु जो भक्त साफ कर रहे थे और वो कितना इकट्ठा कर रहे थे उसको देखकर महाप्रभु बोलते हैं किसने कितना मेहनत किया है वो मैं उसको देखकर समझ सकता हूँ कि कौन असली में कितना मेहनत कर रहा है। वो क्या देख के मैं समझ सकता हूँ कि किसने कितना इकट्ठा किया है। तो कई बार कुछ भक्त बोलते हैं प्रभु जी क्या है, हमारे अथॉरिटी हमेशा रिजल्ट 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 बोलते रहते हैं। भक्ति में तो प्रभु जी कृष्ण जो हैं वो भाव देखते हैं, लेकिन हमारा भाव रिजल्ट के माध्यम से ही दिखाई दे सकता है। कौन कितना मेहनत कर रहा है वो कैसे पता चलेगा कितना रिजल्ट आ रहा है? क्योंकि वो दर्शाता है कि आप जो है बहुत सिंसेरिटी के साथ में सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उस सेवा को कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए महाप्रभु खुद बोल रहे हैं कौन कितना इकट्ठा किया है उससे मैं देखकर बता सकता हूँ कि किसने कितना मेहनत किया है। और जितने भी भक्त जो हैं वो धूल मिट्टी वगैरह इकट्ठा कर रहे थे उसकी तुलना में महाप्रभु का अकेले का जो धूल मिट्टी था वो उनकी तुलना में सबका मिला के उससे भी ज़्यादा था ऐसा है। तो ये हम आगे चर्चा करेंगे इस लीला से महाप्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो है साफ़ सफाई जो है होने लग जाती है, और पहले जो है धूल कंकड़ मिट्टी ये सब जो है साफ़ किया जाता है। और जैसे ही महाप्रभु देखते हैं कि पहला सफाई हो गया है तो महाप्रभु बड़ा खुश हो जाते हैं कि अरे ग्रॉस चीज़ें चलेगी, धूल गया, मिट्टी गया और कंकड़ गया। और ये खुश होने के बाद में महाप्रभु बोलते हैं अब ऐसा करते हैं, अब हम लोग जो है पानी लेके आएंगे और पानी से जो है और अच्छी तरीके से इसको साफ करेंगे ऐसा। तो इसके लिए भी जो है महाप्रभु फिर जो है सबको बुलाते हैं और वहीं पर पास में जो इंद्रधुम्न सरोवर है वहाँ से जो है पानी जो है लेके आने लग जाते हैं। और भक्त कैसे सेवा को भी कृष्ण भावना में करता है, तो वहाँ पर हर भक्त जो है सिर्फ कृष्ण कृष्ण बोलते थे। किसी को कुछ चाहिए तो कृष्ण कृष्ण, किसी को कुछ बोलना है तो कृष्ण कृष्ण, और हर कोई समझ जाता था कि उसका क्या मतलब है। जैसे भक्ति जीवन में भी एक शब्द बहुत फेमस है हमारा, हरि बोल। तो कभी भी कुछ समझ में नहीं आता है तो हरि बोल बोल देते हैं। एक बार यात्रा में थे तो एक महाराज जी आए थे, तो महाराज जी ने बोला आप में से कितनों को लगता है कि अभी लेक्चर बंद करना चाहिए? तो बोले हरि बोल। तो फिर वो महाराज थोड़ा विचलित हो गए सुन के। तो भक्तों को क्या उनको समझ में नहीं आ रहा था, कोई भी आता था तो हरि बोल बोल देते थे। तो उनको लगा ये महाराज भी कुछ वैसा ही पूछ रहे होंगे। तो इस्कॉन में हरि बोल बहुत फेमस है, लेकिन उस हरि बोल का असली मतलब क्या है वो जो हरि बोल बोलता है उसको ही पता है।
तो सेवा कैसे लगा, अरे बोल, इसका मतलब ये भी है कि बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब ये भी है कि पता नहीं क्या कहाँ सेवा दे दिया आपने मुझको ऐसा। तो वैसे ही महाप्रभु के समय में कृष्ण कृष्ण था, कृष्ण कृष्ण। तो इस तरीके से जो है महाप्रभु सबको प्रेरणा देते हैं, लाइन बन जाता है और अलग अलग से जो पानी के घड़े हैं वो आने लग जाते हैं और पानी जो है वो डालकर साफ करने लग जाते हैं। और उसी समय पे एक बंगाली वैष्णव थे, वो क्या करते हैं, पीछे से जाते हैं महाप्रभु के चरणों में पानी डालने लग जाते हैं और एक और व्यक्ति आके भक्त जो है उनको पीने लग जाते हैं, ऐसा। तो इस तरीके से पूरा जो है साफ सफाई होने लग जाता है, सब भक्त उसमें एंगेज रहते हैं। तो इसमें पहले इस प्रकार से वो पूरा अंदर साफ करते हैं। तो पहले अंदर धूल मिट्टी हटाया, धूल मिट्टी हटाने के बाद में पानी से साफ किया। उसके बाद में महाप्रभु आप देखिए क्या करते हैं, एही मत पुरद्वार आगे पथ यत सकल शोधिला ताहा के वर्णी बेकट। तो महाप्रभु क्या करते हैं, उसके बाद में बाहर जो रोड है उनको भी साफ करते हैं, जिससे कि अभी अंदर तो पूरा साफ हो गया लेकिन बाहर रोड वगैरह साफ नहीं हुआ है, तो क्या होगा, फिर अंदर से धूल मिट्टी वापस अंदर आ जाएगा। कई बार लोग पोंछा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं और सब बाहर कर देते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति चल के आता है, सब बाहर से अंदर लेके आ जाते हैं तो महाप्रभु सिर्फ अंदर ही साफ नहीं कर रहे हैं, पूरा बाहर भी साफ कर रहे हैं, जिससे कि बाहर का जो डर्ट है वो अंदर ना आए, ऐसा। तो ये जो तात्पर्य है ये बहुत विशेष तात्पर्य है, जो इस लीला का सारांश में क्या इनर मीनिंग है, क्या चैतन्य महाप्रभु इस लीला से शिक्षा देना चाहते हैं, उसके बारे में बताता है। तो जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार से इस लीला के माध्यम से भगवान समझाना चाहते हैं कि कैसे हमको भी अपना हृदय जो है साफ करना है। तो जैसे गुंडीचा मंदिर है, उसमें कौन आने वाला है, जगन्नाथ जी आने वाले हैं, और इसलिए उस मंदिर को इतनी तरीके से साफ किया जा रहा है क्योंकि भगवान जो है वो पवित्र और शुद्ध स्थान पे ही आएंगे। वैसे ही हमारा शरीर भी क्या है, मंदिर है, और इस शरीर में जो हमारा हृदय है वो क्या है, सिंहासन है, जहाँ पर भगवान जो है विराजमान होंगे। तो जैसे उस मंदिर की सफाई की जा रही थी, उसी प्रकार से हमें इस मंदिर को भी साफ करना पड़ेगा, खास करके अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा, जिससे कि भगवान जो है यहाँ पर आके विराजमान हो सकें। तो इस लीला को इस तरीके से श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं। फिर बोलते हैं, इन दिस एज एवरीवन्स हार्ट इज स्पेशली अनक्लीन। खास करके इस युग में हर किसी का हृदय जो है वो क्या है, अनक्लीन है। तो किन चीज़ों से अनक्लीन है? तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं अमोघ के पास में जाते हैं। अमोघ जो है वो बीमार हैं, बिस्तर पे हैं अपराध के कारण। तब महाप्रभु बोलते हैं, सहज निर्मलय ब्राह्मण हृदय कृष्णेर वसिते योग्य स्थान हया। तो महाप्रभु बोलते हैं कि अरे द हार्ट ऑफ अ ब्राह्मण इज बाय नेचर वेरी क्लीन, देयरफॉर इट इज अ प्रॉपर प्लेस फॉर कृष्ण टू। कह रहे ब्राह्मण का तो जिससे कि वहाँ पर कृष्ण जो है आ सके। लेकिन मात्सर्य चंडाल के न यहाँ बसाइले परम पवित्र स्थान पवित्र कैले। बोले लेकिन इस स्थान पे आपने मात्सर्य को जगह कैसे दे दी, इस स्थान पे आप मात्सर्य को कैसे ला पाए? तो श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो सम टोटल ऑफ ऑल अनर्था हैं वो है मात्सर्य। लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, प्राइड, ये सब किस हैं, मात्सर्य में। मात्सर्य में ही एनवी आता है। मात्सर्य को एक तरीके से आप ईर्ष्या भी बोल सकते हैं, एनवी बोल सकते हैं, और इसी मात्सर्य में बाकी सब अनर्थ जो है वो आते हैं।
तो बताते हैं जो ओरिजिनल सिन है लिविंग एंटिटी का वो क्या है, ये मात्सर्य है। जो हृदय लिविंग एंटिटी का अपवित्र है वो किस लिए है, इस अनर्थ के कारण, मात्सर्य के कारण। तो मात्सर्य क्या है, मात्सर्य है कम्पिटेटिव स्पिरिट, स्पर्धा का भाव। मात्सर्य क्या है, मात्सर्य है कि मुझे भोग मिलना चाहिए, मैं भोग करना चाहता हूँ, इस प्रकार का भाव रखना, ये क्या है, मात्सर्य। और ये ओरिजिनल सिन है जो एक जीव करता है जिसके कारण वो आध्यात्मिक जगत से यहाँ पर आता है। ये भाव रखना कि मुझे भोग मिलना चाहिए, मैं भोग करना चाहता हूँ और स्वतंत्र होकर मैं भोग करना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंटली वांट टू एंजॉय। ये जो भाव है ये ओरिजिनल सिन जो है जीव गोस्वामी बताते हैं। इस ओरिजिनल सिन के कारण जो है व्यक्ति जो है यहाँ पर आता है और ये जो एक अनर्थ है, ये जो एक इम्प्योरिटी है, ये बाकी सारी इम्प्योरिटीज़ को अपने हृदय में जगह दे देती है। ऐसा जैसे ये इम्प्योरिटी आती है कि मैं भगवान से अलग होकर भोग करना चाहता हूँ, मुझे भोग मिलना चाहिए, मैं भोग करूँगा, और एक कम्पिटिटिव स्पिरिट रहता है, मात्सर्य का भाव रहता है कि वो ऐसे भोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं। तब जो है जीव के अंदर में ये मात्सर्य आ जाता है, जिसको ओरिजिनल सिन बताया गया है और जिसको रूट ऑफ ऑल अनर्थस बताया गया है, जिसको बाकी सब अनर्थों का क्या बताया गया है, जड़ बताया गया है। ऐसा तो जैसे ही ये अनर्थ आता है तो जीव में फिर क्या होने लग जाता है, बाकी इम्प्योरिटीज आने लग जाती हैं। तो ऐसा क्यों, तो शिला जी गोस्वामी बताते हैं ये जो स्पिरिट है मात्सर्यता का, कम्पिटिटिव स्पिरिट या इंडिपेंडेंटली वांटिंग टू एंजॉय, ये जो स्पिरिट है ये सबसे पहला अपराध है जो जीव भगवान के प्रति करता है। और जैसे ही जीव कोई अपराध करता है तो जितने भी बाकी अवगुण हैं वो सब उसके हृदय में आने लग जाते हैं। जैसे कोई जीव अपराध करता है तो बाकी सब चीज़ जो है उसके हृदय में आने लग जाती हैं। और ये ओरिजिनल अपराध है जो जीव करता है भगवान के चरणों में। तो उसी को और जो है वो समझाते हैं ये भागवतम से कोट कर रहे हैं 1.2.17 से कि टू बिकम रेस्टलेस इन द कॉन्टेक्ट ऑफ वुमेन एंड वेल्थ इज नॉट एन एस्टोनिशमेंट बिकॉज एवरी लिविंग एंटिटी इज एसोसिएटेड विथ सच थिंग्स फ्रॉम अ रिमोट टाइम प्रैक्टिकली इमोरियल एंड इट टेक्स टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस फॉरेन नेचर। तो क्या है वो ओरिजिनल सिन है मत्सर्यता, उसके कारण जीव क्या है फिर भोग के लिए ये सारे जो मोड्स हैं, रजोगुण हैं, तमोगुण है, उससे संग करता है और उसके प्रभाव से क्या होता है बाकी सब अनर्थ जो है वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान काम को क्या बोल रहे हैं, रजोगुण समुद्भवाहा। और रजोगुण और तमोगुण से संग क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर में मात्सर्य का भाव है कि मुझे भगवान से अलग होकर भोग करना है। तो जैसे ही वो होता है तो उसके अंदर काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, अहंकार आ जाता है, मोह आ जाता है और बाकी चीज़ें आ जाती हैं और उसकी वजह से उसका हृदय क्या है वो अपवित्र हो जाता है। तो ये कोट करते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका से, अंतार्य नहीं जाय एत परम भय निवेदन करो अनुक्षणः। तो जब एक भक्त असली में भक्ति जीवन में विनम्रता थोड़ा सा पा लेता है तो विनम्रता का सबसे पहला लक्षण क्या है कि उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं बहुत पतित हूँ। प्रभुपाद जी ह्यूमिलिटी की क्या डेफिनेशन देते हैं, वन हु इज नॉट एंशियस टू हैव अ सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। तो प्रभुपाद जी विनम्रता का क्या परिभाषा देते हैं, हृदय में उस प्रकार का संतुष्टि पाने का भाव नहीं रहना जो भाव आता है जब दूसरे मेरी प्रशंसा करते हैं। यानी कि विनम्रता का मतलब क्या है, व्हेन वी कैन सी दैट अदर्स आर बेटर देन मी। जब हम ये देख सकते हैं कि बाकी लोग मुझसे अच्छे हैं तभी तो हम उनसे खुद की सम्मान की अपेक्षा नहीं करेंगे। जब तक हमारे मन में ये भाव रहेगा कि मैं उनसे अच्छा हूँ तो ये भाव रहेगा कि उन्हें मुझे सम्मान करना चाहिए, यानी कि वो विनम्रता का भाव नहीं है। लेकिन विनम्रता का भाव क्या है कि बाकी लोग मुझसे क्या हैं, अच्छे हैं। और जब ये भाव है यानी कि उसके हृदय में क्या आ गई है, विनम्रता आ चुकी है। और असली भक्ति का लक्षण क्या है, विनम्रता। जब वो देखने लग जाता है कि मैं कितना पतित हूँ। एक बार वृंदावन में एक सज्जन थे तो वो गुरुजी से दीक्षा लेना चाहते थे। तो गुरुजी ने बोला मैं आपको दीक्षा दूंगा लेकिन आपको एक ऐसे व्यक्ति को लेके आना है जो आपसे ज़्यादा पतित हो। तो उसने बोला बहुत आसान है ये तो
तो वृंदावन में जाता है तो देखता है एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था। बोला अरे ये तो मुझसे पतित है, मैं तो बीटेक हूँ और ये तो रोड अटैक है, इसको मैं तुरंत लेके चलता हूँ। फिर वो सोचता है अरे लेकिन ये जब झाड़ू लगा रहा है वृंदावन में, तो वृंदावन का जो रज है वो इसके पूरे शरीर पे पड़ रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य है, ये तो 24 घंटा वृंदावन की रज से दूषित रहता है। इस जैसा सौभाग्यशाली तो व्यक्ति कोई नहीं है। इस जैसे व्यक्ति को तो ब्रह्मा जी भी आगे पूजा करेंगे। तो बोला नहीं नहीं, ये मुझसे पतित नहीं है। फिर सोचता है, फिर आगे चलता है तो आगे देखता है तो एक धोबी है, वो यमुना के घाट पे कपड़े धो रहा होता है। फिर बोलता है ये जरूर जो है मुझसे नीचा होगा, ये तो धोबी है कपड़े धो रहा है, मैं तो वॉशिंग मशीन में धोता हूँ, ये तो देखो कैसे जो है यमुना के पानी से कपड़े धो रहा है। फिर उसके मन में विचार आता है अरे ये यमुना है, इसका कितना बड़ा सौभाग्य है, यमुना का पानी हमेशा इसके शरीर पर रहता है, हमेशा जो है यमुना अभिषेक करती रहती है इसका। इस जैसा सौभाग्यशाली तो व्यक्ति कोई है ही नहीं। फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं, ये व्यक्ति तो मुझसे अच्छा है। फिर आगे जाता है तो उसको गाय दिखती है। फिर बोलता है अरे कम से कम गाय तो मुझसे नीची है, मैं तो मनुष्य हूँ, ये तो गाय है। फिर देखता है तो वहाँ पर एक ब्रजवासी आता है जो गाय को दूध निकालने लग जाता है। फिर वो बोलता है अरे ये गाय कितनी अच्छी है, कितना लोगों के लिए सेल्फलेसली सेवा करती है, कोई भी आता है दूध निकालता है और कितने सारे लोग जो हैं इसका दूध पीते हैं। और गाय भगवान की कितनी सेवा में लगती है, गाय का जो गोबर है, गाय का दूध है, गाय से जो निकलता है सब भगवान की सेवा में इस्तेमाल होता है। मैं तो उतनी भगवान की सेवा नहीं करता हूँ, तो गाय तो कितनी महान है, कितनी धन्य है। उसी समय पे गाय गोबर करती है और उस गोबर में एक कीड़ा निकलता है। तुरंत देखता है उस कीड़े को, ये तो मुझसे नीचे है, ये कीड़ा तो मुझसे नीचे है, इसको गुरु के पास लेके जाऊंगा कि गुरुजी एक व्यक्ति मिल गया जो मुझसे नीचे है और आप मुझे दीक्षा दे दो। फिर तुरंत उसके मन में विचार आता है अरे मैं तो अच्छा अच्छा खाता हूँ और वो स्टूल बन जाता है, और ये कीड़े की विशेषता देखो, ये तो स्टूल को खाकर उसको फर्टाइल मैन्योर बना देता है, ये तो कितना महान है, इस जैसी सेवा तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो बेचारा जो है गुरुजी के पास जाता है कि गुरुजी मैं ही सबसे पतित हूँ। गुरुजी बोलते हैं अब आप दीक्षा के लिए योग्य बन चुके हैं। तो ये दूसरों में अच्छा देख पाना ये हमारी चेतना पे निर्भर करता है। आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज को द्रोणाचार्य ने बताया कि आप जाइए और ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपसे नीचा है, और दुर्योधन को बोला कि आप जाइए और ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपसे अच्छा है। और वो दोनों गए और दोनों पूरे शहर में ढूंढ के आए। सेम लोगों को दोनों ने देखा, लेकिन दोनों अकेले वापस आ गए। तो द्रोणाचार्य ने पूछा दुर्योधन से कि आप अकेले क्यों आ गए, आपको कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला जो आपसे अच्छा हो? बोला अरे मैंने सब जगह गया, सब जगह देखा, लेकिन कोई है ही नहीं मुझसे अच्छा, मेरे जैसा गुणवान कोई है ही नहीं। बोला अच्छा। फिर युधिष्ठिर महाराज से पूछा आपको कोई व्यक्ति नहीं मिला जो आपसे नीचे है? बोले मैं भी हर जगह गया, लेकिन हर व्यक्ति में मैंने देखा कि उसमें कुछ मुझसे अच्छा है, मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जो मुझसे नीचे है। देखिए सेम व्यक्तियों को दोनों देख रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूसरों में गुण देख पा रहा है, एक व्यक्ति दूसरों में गुण नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक में विनम्रता है, एक में विनम्रता नहीं। जितना हमारे अंदर में विनम्रता होगा उतना हम दूसरों के अच्छे गुण देख पाएंगे, और जितना विनम्रता नहीं होगा उतने दूसरों के अच्छे गुण नहीं देख पाएंगे। तो भक्ति जीवन में जब कोई लगता है तो पहला चीज़ होता है अनर्थ निवृत्ति में कि उसको पता चलता है कि मेरे अंदर बहुत अनर्थ है, और उसको ये भाव आता है कि भगवान बिना आपकी सहायता के मेरा कुछ हो नहीं सकता है, मुझे आपकी कृपा की बहुत ज़्यादा मदद है। लेकिन अगर हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर हम अपराध जो हैं वो और करते रहते हैं, तब ये ऐसा भाव जो है हमारे हृदय में नहीं आएगा। एक तो पहले ही से हमारा अपराध हो चुका है भगवान के चरणों में, जिसके कारण हम यहाँ पर आए हैं, और उसके कारण जो है बाकी अनर्थ जो हैं वो हमको घेर लिए हैं। लेकिन अब और अपराध अगर हमारे जीवन में होने लग जाता है तो फिर हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर हमारे हृदय में इस प्रकार का भाव जो है वो नहीं आएगा। तो अपराध के लिए ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं वो बताते हैं कि जो अपराध है वो क्या करता है, वो भगवान को असंतुष्ट कर देता है।
तो आप देखिएंगे इस संसार में अगर कोई व्यक्ति आपसे असंतुष्ट हो जाता है तो सबसे पहले चीज़ क्या होता है, उसका हृदय आपके लिए बंद हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, आप देखेंगे अगर आपसे वो आप किसी तरीके से आपके बर्ताव के कारण, आपके बोल के कारण, या किसी और आपने कुछ एटिकेट पालन नहीं किया, या जो भी परिस्थिति रही हो, जैसे हम किसी के प्रति अपराध करते हैं क्या होता है, तुरंत उनका हृदय हमारे लिए बंद हो जाता है। वैसा ही भगवान के साथ होता है। जैसे ही हम अपराध करते हैं तो फिर भगवान का हृदय हमारे लिए क्या होता है, बंद होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, जब भी हम किसी का अपराध करते हैं तो उनका हृदय तो हमारे लिए बंद होता है, और दूसरा क्या है, वो हमसे थोड़ा दूरी बना के रखना चाहता है। वैसा ही भगवान के साथ होता है। जैसे ही हम अपराध करते हैं तो भगवान भी क्या हमसे थोड़ा दूरी बना के रखना चाहते हैं, हमारे पास में जो है नहीं आने देते हैं। दूसरा चीज़ वो बताते हैं, जैसे ही हम अपराध करते हैं तो हमारा चेतना जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और हमारे अंदर ये भाव आने लग जाता है कि मैं तो अच्छा भक्त हूँ। तो ये किस लिए आता है, वो बोलते हैं क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं, इसलिए ये भाव आने लग जाता है कि मैं अच्छा भक्त हूँ। तो कई बार आप जब कोई एक भक्त होता है जिसमें कुछ कमी है जो सब लोग देख पा रहे हैं लेकिन उसको महसूस नहीं होती है, और कई बार आप उसको समझाओ तो वो क्या बोलता है कि प्रभु जी मैं तो सेवा के लिए कर रहा हूँ, मेरे अंदर तो कुछ वैसा विचार है नहीं, मैं तो सेवा के कारण उनको ऐसा बोला, मैं तो सेवा के कारण उनको ऐसा किया। लेकिन बाकी सब लोग समझ पा रहे हैं कि वो सेवा नहीं हो रही है, तो कुछ और हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं, तो उसके कारण जो है उनका चेतना जो है डिस्ट्रैक्टेड हो गया है, और उसके कारण क्या है, उनको लगता है कि मैं तो अच्छा भक्त हूँ, ऐसा है। तो जैसे ही हमारे अंदर में ये भाव आता है, और अगर ये भाव बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, तो ये एक प्रतीक है कि हम बहुत बड़े अपराधी हैं। ये एक प्रतीक है, हम बहुत अपराध कर रहे हैं। मटेरियल पुण्य भी जो होता है, अगर कोई व्यक्ति खुद को गुणगान करता है तो उसका जो भौतिक पुण्य होता है वो भी चला जाता है। भौतिक स्तर पे भी अगर हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने आप के बारे में गुणगान करता है, ऐसा एक कहानी आती है कि एक बार एक ऋषि थे, उन्होंने बहुत तपस्या किया, और तपस्या के कारण जो है उनको स्वर्ग मिला, तो स्वर्ग में चले गए। अब इंद्र बड़ा परेशान हो गया कि अरे स्वर्ग में आ गए तपस्या करके इतना ज़्यादा, तो इंद्र चाहता था कि ये नहीं आना चाहिए। तो जब वो स्वर्ग में पहुंच गए तो इंद्र आता है उनके पास में और बोलता है, अरे मैंने तो सुना आपने क्या क्या किया है, क्या किया है, मैं तो वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो तुरंत वो चालू हो जाते हैं, वो तो आप सही बोल रहे हैं, पहले तो मैं उत्कर्ष अटेंड किया, उसके बाद में 16 माला अटेंड चालू करने लगा, सुबह 3:30 बजे उठने था, उसके बाद में बाहर का तो खाना पीना बंद ही कर दिया, पहले गुड्डे बंद किया, फिर बिकारो सब बंद, उसके बाद में सिर्फ प्रसाद खाता था और 4 नियम पालन करता था। फिर धीरे धीरे करके जो है एकादशी व्रत भी अच्छी तरीके से करने लग गया, सेवा भी बहुत करने लग गया। माता भी आती थी, बोलता था माता दूर रहो और जो है नेम फोम पोस्ट भी आता था तो बोलता था भैया जितना सेवा के लिए ज़रूरत है उतना ही आओ, वरना दूर रहो। तो ऐसा करके मैं जानती हूँ आप क्या क्या किया। तो जैसे जैसे वो ऐसे गुणगान कर रहे थे, उनको पता नहीं, लेकिन वो स्वर्ग से नीचे आ रहे थे, और इंद्र वगैरह ये लोग भी चालाक थे, ये लोग भी चुपचाप नीचे आ रहे थे, जिससे इनको पता ना चले कि दोनों नीचे आ रहे हैं। अब जैसे ही इनका गुणगान खत्म हुआ तो ये ज़मीन पे आ गए, तो इन्होंने देखा हम नीचे कैसे आ गए। तो इंद्र ने बोला कि आपका जितना भी पुण्य था वो खत्म हो गया, हरे कृष्ण, और वो चले गए। तो भौतिक पुण्य कैसे खत्म हो गया? सिर्फ गुणगान करने से, ऐसा। तो आप देखेंगे अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं तो फिर दिक्कत होता है। खास करके कलयुग में आप देखिए इतने सारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्यों आती है, इतने सारा संबंधों में दिक्कत क्यों आता है? क्योंकि हमको लगता है मैं उनसे अच्छा हूँ, और हमको लगता है कि जो मैंने जज किया है वो पूरा सटीक जजमेंट है उन भक्त के बारे में, और इसलिए कई बार हम बिना क्लैरिफाई किए, कई बार जो है बिना उनको सुने जो है वो एक भाव अपने हृदय में रखते हैं, वो भक्त तो ऐसा ही है, वो भक्त ने ऐसा जरूर किया क्योंकि वो ऐसा है, और उसके कारण क्या होता है वो एक अपराध का भाव रहता है, और कई बार मौका मिलने पर वो अपराध का भाव प्रकट भी हो जाता है, वो निकल भी जाता है, ऐसा। तो इसलिए अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर हमें अनर्थ निवृत्ति करना है, वैसे बहुत सारी चीज़ हैं
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें भगवान की कृपा चाहिए। और भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है अगर हम भक्तों में अच्छे गुण देख लें। अगर हम भक्तों में अच्छे गुण देख रहे हैं तो भगवान हमसे खुश हो जाएंगे, और हम भक्तों का अपराध ना करें तो भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। और भगवान की अगर कृपा आएगी तो धीरे धीरे करके हमारे अनर्थ जो हैं वो जाने लगेंगे। अगर कृपा नहीं आएगी तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तीसरा वो बताते हैं कि जो अपराध हैं उसके कारण जो है चेतना जो है वो मटेरियल चेतना हो जाता है। अगर हम अपराध करते हैं तो चेतना मटेरियल हो जाता है, और वो बोलते हैं उसके बाद में उस भक्त को सारी आध्यात्मिक चीज़ जो हैं वो ऑर्डिनरी लगने लग जाती हैं। उसको गुरु ऑर्डिनरी लगेंगे, उसको डीटीज ऑर्डिनरी लगेंगे, उसको भक्तों का संग ऑर्डिनरी लगेगा, उसको प्रसादम ऑर्डिनरी लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपराध किया है, उसके कारण जो है उस जो आध्यात्मिक चीज़ हैं उनकी जो दिव्यता है, उनके प्रति जो सम्मान है वो उसको वो नहीं कर पाएगा। उसको वो सामान दृष्टि से देखेगा कि गुरु हो गए तो क्या हो गया, प्रसाद है तो क्या है, उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसकी चेतना में क्या हो गया है, अपराध हो गया। वैष्णव संघ को भी सम्मान दृष्टि से नहीं देख पाएगा। कुछ इलाकों में जैसा मैं बता रहा था, लोकेश कृष्ण को पता रहेगा, बांग्लादेश वगैरह में जाएंगे आप तो आपको इतना सम्मान देंगे, आपको लगेगा बाप रे भक्तों को ऐसे सम्मान देते हैं। ऐसा आप आएंगे, गार्लैंड पहनाएंगे, आपको चंदन लगाएंगे, कीर्तन करके आपको अंदर प्रवेश करेंगे, फिर बिठाएंगे। ऐसा थोड़ा सा हमको अनुभव हुआ, अभी एक चक्कर धाम में गए थे तब, और 14 प्रकार की सब्जियां खिलाई उन्होंने। 14 प्रकार की सब्जियां, पहली बार तो मैंने ज़िंदगी में सब्जियां देखी थी। 14 थी ना, 14 रहेगा राइट। 14 प्रकार की सब्जियां, फिर दाल और चावल और स्वीट्स, सैलेड और ये सब चीज़ था। तो मैं देखा बाप रे कितना वैसा कल्चर है कि भक्तों को सेवा करना है, सम्मान देना है, और वैसा भाव है कि भक्त जो है भगवान से जुड़े हुए हैं। ऐसा तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, फिर ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस हो जाता है। अरे 4 लोग और आ गए, अभी प्रसादम का काउंट बढ़ जाएगा, प्रसादम हॉल छोटा पड़ जाएगा। अरे 8 लोग और आ गए, अभी क्या है, ऑलरेडी कैंप चल रहा है, जगह नहीं है। इस प्रकार से होता है। तो एक बार हिज होलीनेस दादा स्वामी महाराज जी जो हैं यात्रा का मीटिंग कर रहे थे, तो महाराज सबसे पहला सवाल पूछे, तो इस बार कितना काउंट है? तो भक्तों ने बोला महाराज इस बार तो 8000 क्रॉस कर गया है। तो महाराज एकदम खुश हो गए। तो फिर भक्त लोग बोले महाराज टू मच मैनेजमेंट, इतना ज़्यादा काउंट का यात्रा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा व्यवस्थापन बढ़ जाता है। तो महाराज बोले अरे व्यवस्थापन क्यों बढ़ जाता है, ये तो सेवा का अवसर है। और फिर भक्त ने उस समय पे बोलते समय बोल दिया था महाराज इतने लोग जब आ जाते हैं तो व्यवस्थापन बढ़ जाता है। तो महाराज तुरंत बोले ये लोग नहीं है, ये डिवोटीज हैं, और आपको सेवा करने का क्या है, मौका है। तो आप देखेंगे जो इस तरीके के इस तरह के भक्त रहते हैं उनके अंदर बहुत सम्मान का भाव रहता है। कलकत्ता में हमको सुंदर निमाय प्रभु वगैरह बता रहे थे कि हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी को जब भी कोई भक्त मिलने जाता था तो बहुत, जो नए भक्त भी मिलने जाते थे तो बहुत सम्मान की तरीके से उनको ट्रीट करते थे। ऐसा महाराज बिठाएंगे, उनको कुछ प्रसाद देंगे, उनके बारे में पूछेंगे कि भक्त आए हैं, भक्त आए हैं, भक्त आए हैं, ऐसा करके। एक और हमको अनुभव है, एक बार हम चित्रकूट में गए थे, तो एक साधु थे, तो मैं और आदिश्याम प्रभु थे। तो हम लोग जैसे ही पहुँचे वो हमको देखकर नृत्य करने लग गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, वैष्णव मिल गया, आज जीवन धन्य हो गया, वैष्णव मिल गया। हम लोगों को भी नहीं पता था कि हम डिवोटी टाइप हैं। लेकिन वो इतना नृत्य कर रहा था कि जीवन धन्य हो गया, डिवोटी आ गया, डिवोटी आ गया। तो तब हमको एकदम ऐसा आभास हुआ कि बाप रे कितना सम्मान का दृष्टि है, ऐसा है। लेकिन क्योंकि हम लोग अपराध करते रहते हैं इसलिए सम्मान का दृष्टि क्या है, कम हो जाता है। भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, भगवान के से जुड़ी हुई जो संबंध है उसके प्रति, प्रसाद के प्रति। आप देखिए जब कोई नया व्यक्ति आता है, उसको पहली बार मौका मिलता है, आप उसको बोलिए आइए हमारे साथ, उसको थोड़ा प्रसाद दीजिए, तो कैसे बोलता है प्रभु जी आपने ठाकुर जी का प्रसाद दिया, प्रभु जी इसको थोड़ा लेके भी जाओगे? हाँ लेके जाओ। एक हमारी प्लेट में डालो और डालो, पूरा गोवर्धन खाते हम लोग। और फिर भी कई बार जो है वैसा सम्मान का दृष्टि नहीं होता है, भाव नहीं होता है।
तो ये तीसरा चीज़ बताते हैं कि अपराध करते हैं तो हमारी चेतना क्या भौतिक हो जाती है और हम भगवान और भगवान से जुड़ी चीज़ों को सम्मान नहीं कर पाएंगे। और लास्ट चीज़ वो बताते हैं, अपराध जब हम करते हैं तो सारे जो अवगुण हैं, सारे दोष हैं, वो हमारे अंदर में मैनिफेस्ट होने लग जाएंगे। और अगर हम अपराध नहीं करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो सारे अच्छे गुण अपने आप प्रकट होने लग जाएंगे। तो बोलते हैं रूट टू हैव ऑल गुड क्वालिटीज़ क्या है? गिविंग प्लेजर टू कृष्णा, भगवान को प्रसन्न करना। और किस तरीके से सारे अवगुण आते हैं जब हम अपराध करते हैं। आप देखिए रामचंद्रपुरी, क्या उनका दृश्य हुआ, क्योंकि अपराध करे सारे उनके जो गुण हैं वो गायब हो गए और सारे दोष जो हैं उनके अंदर प्रकट हो गए। कई बार वैष्णव समाज में भी देखते हैं, आप देखेंगे भक्तिसिंह ठाकुर जो बताते हैं, कई बार भक्त जो है अपराध के कारण उसके अंदर में मत्सर्य और बढ़ सकता है, अपराध के कारण उसके अंदर ईर्ष्या भाव और बढ़ सकता है, अपराध के कारण उसके अंदर हिंसा भाव भी और बढ़ सकता है। दूसरे भक्त उसके कारण दुखी हैं, दूसरे भक्त कई बार उनको रोना भी आ जाता है कि ये भक्त ऐसा क्यों बोलते हैं, ये भक्त ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है क्योंकि इनके अंदर अपराध का भावना इतना बढ़ चुका है। तो आप सोचिए, जो माध्यम है भगवान की कृपा को प्राप्त करने का, जो जिस तरीके से हमें भगवान की कृपा मिल सकती है, वही हमारे जीवन में बाधा बन जाता है अगर हम अपराध करने लग जाते हैं। तो ये जो आज का फेस्टिवल है, ये एक मौका है हमारे को चिंतन करने का कि हमें भी अपना हृदय जो है साफ करना है, शुद्ध करना है अनर्थों से, और ख़ास करके जो अनर्थ है अपराध का। अगर हम अपराध भावना से बचेंगे तो हमें भगवान की कृपा मिलेगी, भक्तों की भी कृपा मिलेगी। भक्तिविनोद ठाकुर जी एक श्लोक में बोलते हैं कि अगर आपको इस जन्म में भगवान के धाम जाना है तो एक व्रत ले लो कि इस जन्म में मैं किसी का अपराध नहीं करूँगा। अगर हमको भगवान के धाम जाना है तो एक व्रत ले लो, 5वां व्रत, 4 नियम हम पालन करते हैं, 5वां नियम कि इस जन्म में मुझे किसी का अपराध नहीं करना है, ऐसा है। तो अगर हम ये भाव जानेंगे कि कितना ज़रूरी है अपराध भाव से बचना और जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, तब भगवान की कृपा से हमारा भी हृदय धीरे धीरे करके क्या होगा, साफ होने लगेगा। बाकी इसमें और विस्तार पूर्वक बताया गया है कि जो अनर्थ हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, दुष्कृतुत, अपराधुत और अपराध और अनर्थ। तो ये जो है हृदय में रहते हैं और महाप्रभु दर्शा रहे हैं कि पहले आपको ग्रॉस अनर्थ जो है उनको साफ करना है। तो जैसे कोई नया लड़का आता है तो पहले भक्ति में जुड़ता है, फिर आप उसको बोलोगे, हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि आप उसको बोलोगे कि अरे मैं देखता हूँ आप संडे फीस्ट में आते हैं और प्रसाद खा के तुरंत चले जाते हैं, सेवा तो करते नहीं हैं आपको सेवा भी करना चाहिए। संडे फीस्ट के बाद में रुक के आपको थोड़ा सा बर्तन साफ करना चाहिए। तो वो कुछ समय के बाद में बर्तन साफ करने लग जाता है। तो ये सर्विस एटीट्यूड उसका थोड़ा डेवलप हुआ। फिर कुछ समय के बाद में महाराज बोलते हैं कि वो बर्तन तो साफ करता है लेकिन दिखाने के लिए करता है कि देखो मैं कितना अच्छा सेवा करता हूँ, मैं कितना महान भक्त हूँ। तो फिर उसको हमें बताना पड़ता है कि प्रभु आपके अंदर जो है इस प्रकार का भाव आ रहा है कि दूसरे मुझे अच्छा भक्त बोलें इसलिए मैं सेवा करूँगा, आपको इस भाव से भी बचना है। तो ये क्या हो गया, सटल अनर्थ हो गया। उसके बाद में तीसरा महाप्रभु क्या कर रहे हैं, बाहर की रोड वगैरह भी साफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, भक्तिवेदांत ठाकुर बताते हैं कि बैड एसोसिएशन भी आपके पास ना आए उसके लिए भी आपको योजना बनाना चाहिए, क्योंकि अगर बैड एसोसिएशन आएगा तो वापस अनर्थ आ जाएंगे, वापस जो है फिर हृदय जो दूषित हो जाएगा। तो हमें अनर्थों से भी निवृत्ति चाहिए और बाहर से भी जो बैड एसोसिएशन उन अनर्थों को वापस बढ़ा सकती है उससे भी क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो आज के इस लीला से मुख्यतर हम लोगों ने ज़्यादातर इस अनर्थ के बारे में चर्चा किया जो है अपराध। अगर ये अनर्थ जो है हमारे हृदय से जाता है तो चैतन्य महाप्रभु की, भगवान की बहुत कृपा मिलेगी और हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भगवान के भक्तों में अच्छे गुण देखना सीखें और ये अपराध का भाव और भावना है उससे बचने का प्रयास करें, जिससे कि हम अच्छी तरह भगवान का नाम और भगवान का आश्रय ले सकें। हरे कृष्णा। गुंडीचा मार्जनम फेस्टिवल की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम करेंगे गुंडीचा मार्जनम। हरि बोल। तो रमेश प्रभु जो है गाइड करेंगे।